लोग कहते हैं कि अरे ये तो भूत है, प्रेत है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। लड़की हो तो और बुरा हो जाता, ये तो डाइन है, पैदा होते खा गई। ऐसा कहते हैं ना, ये बड़ी गलत धारणा। सब लोग अपने अपना आयु संस्कार लेकर के आते हैं। किसी के जन्म लेने और मरने से मैं तो चाह रहा हूं आप मर जाएंगे नहीं ना। मर जाइए, आप मुझे चाहिए मैं मर जाऊं, मर जाता हूं। नहीं मर सकता, मुझे जब मरना है मैं तभी मरूंगा। आपके चाहने न चाहने से मरने वाला नहीं। मेरे शुभ अशुभ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 7 दिन के बाद ही माता अपने शरीर को त्याग देती है, मर जाती है, और कहते हैं देवलोक में चली जाती है मरने के बाद। क्योंकि अभिधर्म का उपदेश, बुद्ध का जो त्रिपिटक है, सूत्र विनय अभिधम, सूत्र विनय का उपदेश तो धरती पे हुआ है, अभिधर्म का उपदेश धरती पे नहीं हुआ है। अपनी माता को बाद में जब बुद्ध बनते हैं तो उपदेश देते हैं और फिर संकिसा उतरते हैं। आगे की कथा में बताऊंगा। देवलोक चली जाती हैं। अब ये प्रश्न होगा, सुतस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। इसका कारण क्या है कि 7 ही दिन के बाद माता मर जाती है? बताइए, अगर बच्चा बुरा नहीं है तो मां क्यों मर गई भाई? अगर बच्चा पुण्यवान है तो मां को जीना चाहिए, लेकिन मां जीती नहीं। चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। 7वें दिन माता मर जाती है, शरीर छोड़ देती हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य की भांति पावन होता है। अब वो दूसरे किसी के रहने के अयोग्य हो जाता है। अगर मां जीवित रही तो फिर से कोई ना कोई उस गर्भ में आएगा और माता की कुक्षी जो है, गर्भ जो है, वो फिर उतना पावन नहीं रह जाएगा। इसीलिए मात्र 7 दिन में ही माता महामाया शरीर छोड़ करके चली जाती हैं। वर्णन मिलता है जितने भी बुद्ध होते हैं सबकी माताएं ऐसे ही होती हैं, 7वें दिन में शरीर छोड़ देती हैं। 7वें दिन के बाद वो नहीं रहती। तो अपनी जिम्मेदारी अपनी बहन को, प्रजापति गौतमी को दे करके गई। मरने के बाद प्रजापति गौतमी ने ही संभाला, क्योंकि जीते समय जिम्मेदारी दी, बुलाया, कहा मेरी बहन, मैं जानती हूं कि मेरे मरने के बाद तू मेरे बेटे का मुझसे भी कहीं ज्यादा ध्यान रखेगी। तू मेरे बेटे के लिए मां से भी बढ़ करके भी होगी। तभी से एक कहावत कही गई, माई मुए मौसी। कल बताया था ना एक कहावत, कल एक कहावत बताया था ना, आज दूसरी बता रहा हूं, माई मुए मौसी जिए। कल बताऊंगा कि पतली गली से हाँ निकल जा, है ना। तो मौसी को जिम्मेदारी देके गई। अब ये घटना असित ऋषि को पता चलती है। असित ऋषि जो शाक्यों के कुल ऋषि हैं, असित काल देवल नाम है उनका, महारिद्धिवान है, रिद्धि सिद्धि संपन्न है। और देखते हैं कि देवलोक में कोलाहल हो रहा है। ऋषि क्या देखते हैं? देवलोक में कोलाहल हो रहा है। कौन से देवलोक में? चूंकि शाक्यों के ऋषि परम सामर्थ्यवान हैं, रिद्धि बल से देख रहे हैं कि देवलोक में इतना बैंड बाजा क्यों बज रहा है, लोग नाच क्यों रहे हैं, नाच भी कैसे रहे हैं। अच्छा, आपने कभी किसी को देखा है कि शर्ट निकाल के ऐसे 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 घुमा घुमा के नाचता है? देखा है? कहां से सीखा? कहां से सीखा?
चेलुखे पादयो चापी पवतिंता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन सालये तदा। देवतागण इतने खुश हैं कि संसार में बुद्धों का जन्म हो चुका है और इतने खुश हैं, हुर्रा हुर्रा करते हुए अपने कपड़ों को निकाल निकाल के घुमा घुमा करके नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना। हाँ, कैसे गड़बड़ हो जाता भैया तो। हाँ, इतने लोगों के धर्म में बाधा ना पड़े, नहीं तो बड़ी बाधा हो सकती है। हाँ? चेलुखे पादयो चापी पवतिंता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन सालये तदा। तो तावतिन से देवलोक के प्राणी अपने कपड़ों को उछाल उछाल करके नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। असित ऋषि जब देखते हैं कि तुम लोग क्यों नाच रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो, कह रहे अरे आपको नहीं पता, अरे पूरे कपिलवत तुम ही जातो सुदोधन नाम त्रजो निसज्ज सब बोधे ही अयं बुद्धो भविष्यति। अरे आपको नहीं पता, इस कपिल वस्तु के राजा सुदोधन के घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो परम ज्ञान को प्राप्त करके बुद्ध कहलाएगा। बुद्धोति सद्दं सुत्वा पीतियो दग्ग मानसो। बुद्धोति वचनं सुत्वा पीतियो दग्ग मानसो। अच्छा, बुद्ध जब शब्द सुना तो उनका हृदय प्रीति से भर गया, रोम रोम खड़ा हो गया, इतनी खुशी, इतना आनंद, अरे बुद्ध का जन्म हो रहा है। और जैसे नहीं कहते हैं उदग्र, पेट बाहर आ गया, उनका पेट जो फूल गया, सांसें बड़ी होने लगी, अरे बुद्धों का जन्म हो रहा है। हाँ, सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? बुद्धोति वचनम सुत्वा पीति ओदग मानसो सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? जब बुद्ध वचन सुना कि बुद्ध जन्म लेने वाले हैं तो वो तो तपस्वी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, विचलित होने वाले नहीं है, न सुख से, न दुख से, न भय से, न निंदा से, न प्रशंसा से। लेकिन ये शब्द सुन करके विचलित हो गए। विचलित होने का अर्थ है भाव विभोर हो गए, उनके रोम रोम खड़े हो गए, उनके शब्दों से वचन नहीं फूट पा रहे हैं, वचन नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभं लोकस्मिन्। बुद्ध शब्द इस संसार में दुर्लभ है, इतनी आसानी से बुद्धों का जन्म नहीं हुआ करता। तो तुरंत वहीं से कहते हैं अच्छा बुद्ध का जन्म हुआ है तो मैं बुद्ध का दर्शन करने जाता हूं, होने वाले बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूं। और वहीं से तुरंत पहुंचते हैं राजा के कपिलवस्तु और राजा के राजद्वार पे, गेट पे खड़े हो जाते हैं और संदेशा भिजवाते हैं, जाओ कहो राजा से कि असित ऋषि आए हैं। तुरंत सूचना मिलती, राजा स्वयं भागा भागा, सुद्धोधन स्वयं भागा भागा जाता है, ऋषि को सम्मान लेकर के आता है। निसज्जित्वा सुपन्यते निसिन्नवासनेसी, लेकर के आया राजन, और कहां बिठाया? पहले ही सीट लगा के रखा है कि ऋषि आ रहे हैं, असित ऋषि आ रहे हैं, उनके लिए सीट पहले से ही बना के रखा। देखिए, जब आपके घर में, ये परंपरा है बौद्धों की, आप कहीं भी जाएं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जहां भी बौद्ध देश में जाएंगे, जब कोई भिक्षु आने वाला होता है तो पहले से ही सारा आसन बिछा के रखते हैं। ये नहीं कि पहले भंते को लेकर के आए, फिर भंते जी आइए, थोड़ा खड़े रहेंगे, भंते अरे लाओ रे चारपाई निकालो, कुर्सी निकालो, सोफा निकालो, बिठाओ। अरे तुम्हें पता ही है कि आने वाले हैं, तो निसज्जित्वा सब कुछ करके रखो ना। राजन ने सुन लिया कि असित ऋषि आ गए, पहले ही सब
रेडी करवा दे। उनके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास भाई गृह स्वामी है, आपके पुत्र पुत्रियां हैं। और आसन लगाने में क्या बारात तो चाहिए नहीं, एक आदमी लगा सकता है। निसज्जित्वा सुपन्यते इसिनो आसने से जातो किर महाराज पुतो तेनुतर सुधी। और जब बैठ जाते हैं तो राजन पूछते हैं, महाराज आज अचानक कैसे आना हुआ? ऋषि कहते हैं कि जातो किर महाराज पुतो तेनुतर सुधी। मैंने सुना है कि तुम्हें सुपुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दत्तचिच्छा महामिंति आह राजा अलंकितं आना पेत्वा कुमारं तं वंदापे तुंग उपागमी। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है, उसे देखना चाहता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं तपस्वी असित ऋषि आए हैं, जो कभी नहीं आते। सिर्फ मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसका मतलब मेरा पुत्र कोई विभूति है, कोई दिव्य बालक है। बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज आप बैठे, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। जाकर के देखते हैं तो बेटा सोया है पालने में। क्या देखा? जाके देखा तो बेटा पालने में सोया है। वापस आता है और असित ऋषि से कहता कि महाराज, देखो साधु संतों को, ऋषियों को भी महाराज कहते हैं, हाँ, स्वामी कहते हैं। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे ना तो भिक्षुओं को स्वामीन वहन से कहते हैं, अर्थात सिंहल में कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो महाराज, महाराज कहते हैं। असली स्वामी तो वही है, असली महाराज तो, हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी अरु मनवा बेपरवाह। सुनो माताएं, बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज कौन? राजा कौन? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वाही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? राजा कौन है? जिसकी चाह मिट गई तो उसकी सारी चिंता मिट गई। हाँ, आपको चाह है कि अरे हमारा ननद दवाई वाली है, आवत हुई है, चिंता तो चिंता है। हमारी मम्मी आ रही, आने वाली होंगी तो चिंता है। हाँ, तो चिंता है तो आप शहंशाह कहाँ हैं? राजा कहाँ है? राजा कर तो स्वामी, मुझे क्या चिंता है? हाँ, तो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो भिक्षुओं को भी शहंशाह कहते, महाराज कहते। उर्दू में कहेंगे तो शहंशाह कहेंगे। हाँ, महाराज अभी वो सो रहा है, बालक सो रहा है। राजन नहीं सुप्तति एष विभूति राजन। हे राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत गहरी बात है। राजन, शुद्धोधन असित ऋषि को कह रहे हैं महाराज, और असित ऋषि शुद्धोधन को कह रहे हैं राजन। क्या कह रहे हैं? राजन। महाराज बच्चा सो रहा है। राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, वो स्वभाव से ही जागृत होती हैं। आप जाएं और ध्यान से देखें और लेकर के आए। अभी तो राजा देख के गया कि बच्चा सो रहा था, और असित ऋषि कह रहे हैं कि जाएं ध्यान से देखें तो जरूर जाग रहा होगा।
अच्छा, हम देखते कैसे हैं? दिखाई दे रहा? क्या है? किससे देख रहे हैं आप? आंख से देख रहे हैं ना? आंख से देख रहे हैं ना? इसमें क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं, आंख से। लेकिन सारी चीजें आंख से दिखाई नहीं देती। आंख देख ही नहीं सकती भाई। आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आंख देखती ही नहीं। आपको दिखाई तब देगा। अच्छा, आपकी मोबाइल आप अपने बिस्तरे पे रख के आते हैं, बाबू से कहते हैं अरे जा मोबाइल लेके आ। बाबू इधर उधर गया, लेफ्ट राइट किया, मम्मी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अरे वही बेडवा पे रखे थे, जरा ध्यान से देख। क्या कहा? ये नहीं कहा कि जरा आंख से देख। क्या कहा? ध्यान से देख। तो दिखाई आंखों से नहीं देता, किससे देता है? ध्यान से। आप ध्यान करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं? बताइए, कितने लोग ध्यान करते हैं? हाँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं ध्यान कर रहा। लेकिन जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब आप ध्यान करते हैं। अरे सुइया तो यहीं गिरल, आंख से तो देख लिए लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर कैसे देखते हैं? अरे ध्यान से देखो, यहीं गिरी थी। आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से दिखाई देता है। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान ही करते हैं। लोग कहते हैं अखियां बंद करके का देखते हैं? भैया तू तो अखियां खोल के सुई नहीं देख पाते हो। हा? क्यों? क्योंकि दिखाई तो ध्यान से ही देता है। कहीं अरे वो तो आंख बंद करके बैठल हूं, का देखी है? आंख जेकर खुलल रही हुए ने देखी। यही ना कहती है गौवा में, वो कौन भगवान हो आंख बंद करके ऐसे बैठल हो? अरे आंख बंद करके ही वो देख पाते हैं। जो आप नहीं देख सकती वो भगवान देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजन जाए, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। अभी आपने आंख से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब राजन जाके देखते हैं, जब सच में, अभी तो आंख से देखा था, अब ध्यान से देखें तो बेटा न हाथ हिला रहा है, न पांव हिला रहा है, ऐसे चुपचाप लेटा है, लेकिन सो नहीं रहा। अच्छा, बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक जाग रहा है वो शांति से सोता है। कभी हाथ जो है मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, करता रहेगा हमेशा। क्या करेगा? हाथ पांव हिलाता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा। शांति से एक भी मिनट बैठता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसके ऊपर संस्कारों का इतना लेप है। इस पूरे जगत में आकर के ऐसे ही दौड़ता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा, शांत रहने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि बचपन से ही शांत हैं, सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए लेटे हैं तो कोई हरकत नहीं, कोई सांसारिक संस्कार है ही नहीं, तो क्यों हाथ पांव चलाएंगे भैया? सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए चुपचाप लेटे। हाथ क्यों हिलाएं भैया? नहीं हिलाते। तो ध्यान से देखिए कि हाथ पांव सब कुछ शांत है, लेकिन लेटे हैं, सिर्फ पलकें झपका रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और देख करके वो आश्चर्य देख करके राजा प्रणाम करते हैं और उठा करके लेकर के जाते हैं प्रणाम कराने के लिए। तो पहले की परंपरा हुआ करती थी, आज भी है। आपके घर में जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई साधु संत आए तो उसको प्रणाम कराते हैं ना, कि आशीर्वाद मिल जाए बच्चे को। इसलिए आप ला करके चरणों में रख देते हैं, मेरे बेटे को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तेन भावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवे पिकोचि।
जो बालक लेकर के आ रहे हैं वो इतना सामर्थ्यवान है, इन तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी की वंदना करने वाले नहीं। उनके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये बालक जाएं और वंदना करें उनकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धों के लिए। तेन तभावेन नरुत्तमस् न वंदितव्ये तिभवे पिकोचि। ये पाली की गाथाएं हैं। कभी कभी लगता होगा कि भंते जी संस्कृत बोल रहे हैं कि पाली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पाली सुनेंगे लगेगा कि गलत संस्कृत बोल रहे हैं, जब संस्कृत सुनेंगे तो पाली वाले कहेंगे गलत पाली बोले। दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ से भगवान के जीवन का चर्चा नहीं है। पूरा त्रिपिटक भरा पड़ा है, पूरे संस्कृत साहित्य बौद्धों के हमारे इतने विस्तृत हैं, उसमें भरे पड़े।